वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी। मनीष सिसोदिया राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी थी और वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। ईडी 7 दिन की पूछताछ का ब्यौरा कोर्ट को देगी। आगे रिमांड मांगने के लिए कई दूसरे नामों से पूछताछ का हवाला भी दे सकती है। तो 7 दिन की जो पूछताछ हुई है मनीष सिसोदिया से, उसका ब्यौरा ईडी देगी। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया कोर्ट पहुंच गए हैं, राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं। जिस तरीके से आबकारी घोटाला मामले में उन पर शिकंजा कसा है और अब ऐसे में उनकी जो राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी है, क्योंकि जो ईडी ने उनसे पूछताछ की है। हालांकि ये भी सूत्र बता रहे थे कि कई ऐसे सवाल जो उनसे पूछे गए जिसका सही जवाब मनीष सिसोदिया नहीं दे पाए। ऐसे में जिन लोगों की गिरफ्तारियां इस मामले को लेकर के हुई है, आमने सामने की पूछताछ और कई सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब तलाशने की कोशिश ईडी कर रही थी। और इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय मनीष सिसोदिया को कोर्ट लेकर पहुंची है, जहां पर आगे की कार्रवाई होगी। और सिसोदिया इस वक्त राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से अभी तक उनको बेल नहीं मिल पाई है, चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि एक और मामला उन पर दर्ज होता है। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी इस वक्त लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। आनंद, राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं मनीष सिसोदिया, आगे क्या होगा? क्योंकि ईडी ने 7 दिन तक पूछताछ की है, इसका हवाला दिया जाएगा ईडी की तरफ से। जी देखिए जसप्रीत, इसी राउस एवेन्यू कोर्ट का जो 5 नंबर गेट है, यहीं से कई गाड़ियों का जो काफिला था, दिल्ली पुलिस साथ में थी और ईडी के अधिकारियों की गाड़ी से मनीष सिसोदिया जो है वो अभी कुछ देर पहले ही जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। कुछ देर के बाद वो कोर्ट रूम के अंदर दाखिल होंगे। वहां पर पहले से ही ईडी के और बचाव पक्ष के जो वकील है वो मौजूद हैं। जो जानकारी मिल रही है कि ईडी आज फिर से जो है मनीष सिसोदिया की रिमांड की मांग करेगा, क्योंकि इस पूरे मामले में जो साउथ लॉबी से जुड़े लोग हैं उनके साथ कन्फ्रंट जो है वो बीच में कराया गया है। और अभी जो के कविता हैं, जो केसीआर की बेटी हैं, उन्हें 20 तारीख को ईडी के सामने पेश होना है। आज जो उनका पूर्व सीए है बुच्ची बाबू, वो वहां पर ईडी के सामने पेश हुआ है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। तो तमाम लोगों से अभी मनीष सिसोदिया का कन्फ्रंट कराना है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स और जो मनी ट्रेल की बात पिछली बार कोर्ट में ईडी ने की थी, उसमें क्या क्या चीजें मिली हैं ईडी को इस जांच के दौरान, वो आज कोर्ट में खुलासा जो है वो ईडी करेगी कि इन 7 दिनों की रिमांड में मनीष सिसोदिया से पूछताछ में क्या क्या चीजें हासिल हुई हैं और उन्होंने जांच में कितना सहयोग किया है या उनके जो बयान थे उसमें कितना विरोधाभास था। इन तमाम चीजों को आज जो है वो कोर्ट में ईडी बताएगी और देखना होगा कि बचाव पक्ष की तरफ से किस तरह की दलीलें रखी जाती हैं। वो लगातार जमानत की मांग करेंगे, लेकिन आज की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईडी फर्दर कस्टडी जो है वो मनीष सिसोदिया की मांगेगी और देखना होगा कि आज क्या उन्हें आगे और कस्टडी में ईडी की भेजा जाएगा। बिल्कुल, तो आनंद आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आगे आप बता रहे हैं ईडी उनकी रिमांड ले सकती है, लेकिन जो अभी तक पूछताछ हुई है, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? कितना मनीष सिसोदिया ने सहयोग किया है और क्या जब सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था, अब जब ईडी ने किया, विरोधाभास है उनके बयानों में? देखिए जसप्रीत, पिछली बार जब कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई थी, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के बाद यहां पेश किया गया था, तो ईडी ने ये कहा था कि मनीष सिसोदिया के बयानों में विरोधाभास है और वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी आगे फर्दर जो है वो 7 दिन की उनकी ईडी की कस्टडी चाहिए है। बता दें कि जिस तरह से के कविता एक बार ईडी के सामने पेश हुई थी, उन्हें भी जो समीर महेंद्रू की कंपनी थी इंड्रो स्पीड, उससे जुड़े हुए जो शेयर थे या जो बैंक डिटेल थी वो उनके सामने रखी गई थी। इसके अलावा जो मोबाइल फोन का जो डाटा डिलीट किया गया था, उससे जिस तरह से हासिल ईडी ने किया था फॉरेंसिक जांच से, उसको के कविता को दिखाया गया था। इसके अलावा दिल्ली के होटल में जो एक मीटिंग हुई थी, उससे जुड़े सबूत जो है वो के कविता को दिखाए गए थे। इसके अलावा मनीष सिसोदिया को लेकर भी कई तरह के सवाल पूछे गए थे। तो आज भी मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी जो जानकारी मिल रही है कि साउथ लॉबी से जिस तरह से जो फायदा पहुंचाया गया या जो किकबैक दी गई, जो रिश्वत दी गई, उसको लेकर अभी तक जांच में क्या कुछ ईडी ने हासिल करा है और मनीष सिसोदिया का जो पूरा रोल इस पूरे मामले में सामने आया था, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो उनकी गिरफ्तारी की थी, तो आगे अभी क्यों और रिमांड की जरूरत है, ये तमाम चीजें आज जो है वो विस्तार पूर्वक सिलसिलेवार तरीके से कोर्ट में जो है वो ईडी बताएगी। और साथ ही आनंद, ईडी अब ये भी कोर्ट में बताएगी कि अब तक की पूछताछ में वो क्या और हासिल कर पाई है ताकि उसका केस पुख्ता हो सके। एक तरफ की कविता पर सख्ती और दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर क्या कोई कनेक्शन भी एस्टेब्लिश अब तक के पूरी तरह पुख्ता तौर पर कर पाई है जो आज कोर्ट में रख पाएगी?
देखिए, ईडी पहले ही अपनी चार्जशीट के जरिए ये बता चुकी है और पिछली सुनवाई पे भी ईडी ने बताया था कि किस तरह से मनीष सिसोदिया का पूरा रोल था। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर थे उसमें मनीष सिसोदिया, इसके अलावा कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन शामिल थे। इन्होंने ही आबकारी नीति को बनाया और इसको जो है वो लागू किया गया और उसमें किस तरह से जो परसेंटेज मार्जिन था उससे कम ज्यादा किया गया। उसके बदले में बताया जा रहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो की गई, घूस के तौर पर जो पैसा है वो कई लोगों को मिला। इसमें कई शराब कारोबारी हैं, उन्हें फायदा पहुंचाया गया। और जिस तरह से जो के कविता के जो पूर्व सीए हैं गुच्ची बाबू, वो लगातार ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे हैं। उसने भी अपने बयानों में कई महत्वपूर्ण जानकारियां बताई हैं और जिसके आधार पर के कविता को सम्मन किया गया था। उन्हें पिछले बार भी सम्मन किया गया था, लेकिन उन्होंने यह हवाला दिया था कि कोर्ट की कई गाइडलाइन का अवहेलना हुई है और उनको सूर्यास्त के बाद भी जो है उनसे ईडी लगातार पूछताछ करती रही थी, इसलिए वो वहां पर नहीं आई थी। उन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा था जिसने आके तमाम चीजें जो है ईडी को बताई थी। तो अब आज देखना होगा कि कोर्ट में किस तरह की दलीलें जो हैं वो ईडी की तरफ से रखी जाएंगी। और पिछली बार ईडी ने प्रशांत जो बताया था कि इसमें मनी ट्रेल जो है उसकी पूरी जांच करना है और मनीष सिसोदिया के बयानों में विरोधाभास है, उन बयानों को वेरीफाई करना है। इसके अलावा 7 लोगों के नाम का जिक्र जो है वो कोर्ट में किया गया था पिछली सुनवाई में कि ये 7 ऐसे आरोपी हैं इस पूरे मामले में जिनके बयान ईडी ने दर्ज किए थे, उनसे मनीष सिसोदिया का आमना सामना कराना है। कुछ आरोपियों से मनीष सिसोदिया का इन कस्टडी के दौरान आमना सामना कराया गया था, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि अभी के कविता के साथ भी ईडी जो है वो मनीष सिसोदिया का आमना सामना कराना चाहती है और इसलिए वो फर्दर जो है वो रिमांड की मांग करेगी। और आज की सुनवाई इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ काफी महत्वपूर्ण होगी। ईडी कई दलीलें जो है वो कोर्ट में रखेगी और इन 7 दिनों में उसने क्या कुछ हासिल करा मनीष सिसोदिया है, क्योंकि 7 दिन की रिमांड जो ईडी को मिली थी वो आज खत्म हो रही है और ऐसे में अब किसी भी वक्त सुनवाई शुरू होने वाली है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी की टीम जो है कोर्ट रूम के अंदर पहुंच चुकी है। स्पेशल जज एम.के. नागपाल इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और ऐसे में अब ये देखना होगा, क्योंकि ईडी की तरफ से जो पहले दलीलें रखी गई थी उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया था कि देखिए एक साजिश थी, कथित शराब घोटाले मामले को लेकर साजिश का जिक्र ईडी की तरफ से किया गया था और इसी साजिश को बेपर्दा करने के लिए ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 7 दिन की दी गई। ऐसे में अब क्या ईडी जो रिमांड की मांग करेगी आज एक बार फिर से, किस तरीके का पूरा लेआउट होगा, क्या कुछ दलीलें ईडी की तरफ से रखी जाएगी, क्योंकि ईडी बार बार यही कह रही है कि भले ही घोटाले की जांच सीबीआई कर रही हो, लेकिन 200 करोड़ रुपए का जो पूरा का पूरा मनी ट्रेल हुआ है वो किस तरीके से आसपास के लोगों तक पहुंचा है। सीधे तौर पर सवाल मनीष सिसोदिया से ये भी ईडी की टीम पूछना चाहती है कि क्या वाकई आपने ये साजिश के तहत ही इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया था, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो कि बार बार ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि देखिए केंद्र सरकार जो है मुझे दबाने के लिए, क्योंकि शिक्षा मॉडल जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से पेश किया गया है उसी की बौखलाहट के चलते लगातार जांच एजेंसियों को मेरे पीछे दौड़ा दिया गया। लेकिन अब कुछ ही देर में जब सुनवाई शुरू होगी तो ईडी की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है, मनीष सिसोदिया की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है, इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। आनंद भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आनंद, आज आपको क्या लग रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ईडी की तरफ से क्या कुछ रखी जा सकती है, क्योंकि 10 दिन की रिमांड जो पहले की गई थी उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया था कि डिजिटल सबूत जो है वो सीधे तौर पर नष्ट किए गए थे, फोन का जिक्र किया गया था और इसे साजिश बताया था, लेकिन क्या 7 दिन में ये तमाम चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाई है और उसी वजह से क्या ईडी की टीम आज कितने दिन की रिमांड और कर सकती है? जी देखिए, अभी नया अपडेट यह है कि कुछ देर पहले ही मनीष सिसोदिया को जो ईडी के अधिकारी हैं वो लेके कोर्ट रूम के अंदर पहुंचे हैं और अब कुछ ही देर के अंदर जो कोर्ट है वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। ईडी की तरफ से बताया जाएगा कि मनीष सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड खत्म हुई है और हमें इन ग्राउंड पर उनकी फर्दर और रिमांड की जो है वो जरूरत है। देखना होगा कि वो ग्राउंड ईडी क्या बताती है, लेकिन जो ईडी सूत्र बता रहे हैं कि इन 7 दिनों में ईडी ने अपनी चार्जशीट में जिन मोबाइल फोन का जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा का हवाला दिया था और ईडी ने एक जो कंप्यूटर जो है वो मनीष सिसोदिया के ऑफिस से जो सीज किया था और उसकी जब पड़ताल की गई, उसकी फॉरेंसिक जांच जब कराई गई तो घोटाले से जुड़े कई सुराग और कई सबूत जो हैं वो ईडी के हाथ लगे थे। इसके अलावा 36 आरोपियों ने जो करीबन 100 से ज्यादा मोबाइल फोन है जिन्हें डिस्ट्रॉय किया था, या मनीष सिसोदिया ने 7 से ज्यादा जो हैंडसेट बदले थे, उनके तमाम प्रूफ जो है वो मनीष सिसोदिया को दिखाए गए इन 7 दिनों के अंदर और उनसे पूछा गया है कि आपने इन मोबाइल फोनों का इस्तेमाल इस आबकारी नीति से जुड़े लोगों से बात करने के लिए थे। और अब देखना है आनंद कि ईडी कोर्ट में क्या कहती है और आगे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होती हैं या बढ़ जाती हैं।